नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज बबीता के किस्सा घर में आपका स्वागत है। कहानियों का पिटारा लिए मैं बबीता त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरे एक लिसनर ने ईमानदारी पर कहानी सुनने की इच्छा व्यक्त की थी, तो आज मैं आपको मेहनत और ईमानदारी पर एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन आपसे निवेदन है कि कहानी सुनने से पहले इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस ज़रूर पहुँच जाएं। बच्चों, मेरा प्रयास हमेशा ये रहा है कि मैं आप तक शिक्षापरक, प्रेरणादायक कहानियाँ पहुँचा सकूँ ताकि आप अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उनको उतारने का प्रयास करें और कुछ अच्छा करने और अच्छा सीखने की कोशिश करें। दोस्तों, ईमानदारी और मेहनत की जो राह चुनता है वो निश्चय ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करते करते हुए भी वह व्यक्ति एक न एक दिन सफल अवश्य होता है। तो आइए चलते हैं सीधे कहानी पर। आओ सुनाओ एक लड़के की कहानी, आओ सुनाओ एक लड़के की कहानी, मेहनत ईमानदारी उसकी निशानी, मेहनत ईमानदारी उसकी निशानी, बड़े बड़े संकट आने पर भी जो ना घबराए। तो बच्चों, एक 14 वर्ष का लड़का था जिसका नाम था अविनाश। अपनी कक्षा का बहुत बुद्धिमान और तेज बुद्धि बालक था। वो अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। उसका व्यवहार बहुत ही कोमल और बड़ा ही कम बोलने वाला लड़का था। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों की वो हमेशा मदद करता था, ये उसके स्वभाव में था। इसीलिए वह अपने गुरुजनों और जितने भी उसके दोस्त थे उन सभी का प्रिय था। एक बार की बात है, उसके पिताजी एक कारखाने में मिस्त्री के पद पर काम करते थे। अपने काम में वे बहुत कुशल और मेहनती थे। इसके साथ ही वे स्वभाव से बहुत ही सीधे और सरल थे। यही कारण था कि कारखाने का हर सुपरवाइज़र उन्हें अपने साथ अपने काम में रखना चाहता था। एक दिन की बात है, कारखाने का निरीक्षण होने वाला था, इसीलिए कारखाने में काम खूब जोर शोर से चल रहा था। वे अपने काम में पूरी तन्मयता से लगे हुए थे। उस दिन उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत न थी। इसी बीच वे जिस मशीन पर काम कर रहे थे उस मशीन में अचानक उनके दोनों हाथ आ गए और मशीन ने उनके दोनों हाथों को बड़ी बेरहमी से कुचल डाला। इस दुर्घटना से अविनाश के परिवार पर मानो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। घर के कमाऊ सदस्य के अपाहिज होने से पूरा का पूरा परिवार मानो असहाय हो गया। घर में और कोई कमाने वाला था ही नहीं। स्कूल की फीस, पढ़ाई का खर्च, रोज़मर्रा के खर्चे, सभी समस्याओं से पूरा परिवार दुख और संघर्ष में डूब गया। अविनाश बच्चों में सबसे बड़ा था। परिवार का पूरा भार उसके नाजुक कंधों पर आ पड़ा। उसने सोचा, मेरा स्कूल तो 12 बजे बंद हो जाता है और मैं अपने पापा को कारखाने में रोज़ दोपहर का भोजन पहुंचाने जाया करता था। मेरे पापा के कारखाने में 2-3 हज़ार लोग तो काम करते ही होंगे। अगर उनमें से 100-50 लोग अपने अपने घर से लंच मंगाने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं उनके घरों से गरम और ताज़ा खाना लाकर कारखाने तक उनके पास पहुंचा सकता हूं। इससे उन्हें गर्म और ताज़ा खाना भी मिलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। लंच लाने का 50 पैसा प्रति व्यक्ति अगर मुझे रोज़ देगा तो मेरे घर की कुछ आमदनी का साधन भी हो जाएगा और इतने पैसे उन्हें देने मेरे ख्याल से अखरेंगे भी नहीं। इन्हीं सब उधेड़-बुन में पड़ा हुआ वह सोच विचार करता हुआ कारखाने के मैनेजर के पास गया। उसने मैनेजर साहब से अपनी सारी समस्या बताई।
बच्चे की बात सुनकर मैनेजर को बहुत तरस आया और उसका विचार भी उन्हें पसंद आया। उसने उसे अगले दिन कारखाने में बुलाया। वह अधिकारी बहुत ही दयालु और उदार स्वभाव के थे। उन्होंने मन ही मन बच्चे के इस कार्य में मदद करने की ठान ली। अगले दिन अविनाश के आने पर मैनेजर ने अपने सभी साथियों को मीटिंग हॉल में बुलाया और बच्चे की योजना बताई। उन्होंने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, हमारे वे साथी मेरे पास नाम नोट करा दें जो अपना अपना लंच बॉक्स अपने घरों से मंगवाना चाहते हैं। यह एक विश्वसनीय बालक है। पिछले सप्ताह दुर्घटनाग्रस्त हुए अपने साथी रामलाल जी का यह बेटा है। पिता के अपाहिज हो जाने से परिवार का पूरा भार इसके ऊपर आ पड़ा है। ऐसे समय में हम लोग इसके साथ सहयोग करके अपना फर्ज तो निभा ही सकते हैं। कारखाने के कई कर्मचारी उस बच्चे से खाना मंगवाने के लिए तैयार हो गए। एक हफ्ते तक उसने कर्मचारियों के घर घर जाकर अपना परिचय दिया। कारखाने में लंच का समय 1:30 से 2:30 बजे तक का होता था। स्कूल के बाद वह अपने पिता की साइकिल से कॉलोनी में घर घर जाकर उनकी लंच बॉक्स को कर्मचारियों को नियमित रूप से पहुंचाने का काम करने लगा। गर्म और ताज़ा खाना मिलने से सारे के सारे कर्मचारी भी खुश थे। इस काम को करने से उसे दोपहर के 2 बजे तक छुट्टी मिल जाती थी। इसके बाद वह अपने घर पर 1-2 घंटे आराम करता था। इस कार्य से उसे 1000-1200 रुपये प्रति माह की आमदनी होने लगी। परिवार का खर्च आसानी से चलने लगा। अब वह निश्चिंत हो गया था। सुबह शाम नियमित रूप से पढ़ाई भी करता था और पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी अविनाश को कक्षा में पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसी खुशी में उसने कक्षा के सभी छात्रों को मिठाई और गुरुजनों को एक एक नया पेन दिया। जब अध्यापकों को यह पता चला कि इतनी कठोर मेहनत और परिश्रम करते हुए अविनाश ने पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई जारी रखी और कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया, तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस होनहार बच्चे को सबने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। तो बच्चों, ईमानदार व्यक्ति कितना भी गरीब हो, वह हमेशा पहली बात तो खुश रहता है। बेईमानी से कमाया धन दुख और संताप का कारण होता है। इसीलिए परिश्रमी और ईमानदार लोगों की सहायता करने को सभी लोग तैयार होते हैं। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है बच्चों? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, हमें ईमानदारी और मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी निष्ठा, लगन और परिश्रम से, ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। एक न एक दिन सफलता हमारे कदम अवश्य चूमेगी। कैसी लगी कहानी बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी पसंद की कहानियाँ समय समय पर मैं आपके लिए लाती रहूँ। आप सबको हैप्पी दिवाली बच्चों। धन्यवाद। मिलती हूँ अगली और शिक्षापरक और सुंदर कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।